हेलो नमस्कार साथियों, एक बार सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम पढ़ रहे थे माइंड और माइंड के कुछ कंपोनेंट्स। उन कंपोनेंट्स के बारे में कंपोनेंट्स नंबर 1 जो है हमने शुरू करा था। एक बार वापस से हम उसे देख लेते हैं कि वो क्या कंपोनेंट्स होता है साथियों। उस कंपोनेंट्स का क्या नाम था? ओरिएंटेशन था, या फिर उसे हम क्या कह रहे थे साथियों? उसे हम कह रहे थे कॉन्शियसनेस। तो ओरिएंटेशन में हम बता रहे थे कि वो पर्सन जो क्या हो, वो पर्सन जो अवेयरनेस हो किन चीज़ों के बारे में, अवेयरनेस अबाउट, उसको टी पी पी के बारे में अवेयरनेस। टी मतलब हमने कहा कि टाइम, प्लेस और पर्सन, इन तीनों चीज़ों के बारे में जिसे जान है, जिसे ज्ञात है, वो जानता है, वो तो क्या कहला रहा था साथियों? हमने कहा था कि ओरिएंटेशन है। इसके अलावा हमने कॉन्शियसनेस में कहा कि वो पर्सन जिसे टी पी और पी के बारे में तो पता हो ही हो, मतलब टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, पर्सन के बारे में तो उसे पता हो ही हो, साथ ही साथ में अगर उसे किसी भी तरीके की कोई पेनफुल स्टिमुलाई जो है वो स्टिमुलाई दी जाए तो ये पेनफुल स्टिमुलाई का वो क्या करता हो साथियों? उस पेनफुल स्टिमुलाई का वो रेस्पॉन्स करता हो। दैट इज द कॉन्शियसनेस। अगर उसे टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में पता नहीं है, अगर उसे टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में पता नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों? उसे हम कहते हैं डिसओरिएंटेशन। देखो 3 टर्म समझिएगा। ओरिएंटेशन मतलब अवेयरनेस, किसके बारे में? टाइम, प्लेस, पर्सन के बारे में। कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस, टाइम, प्लेस, पर्सन, और जो स्टिमुलाई उसे दिया जा रहा है, कोई भी पेनफुल हो, बिना पेनफुल हो, उस स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स करना, दैट इज द कॉन्शियसनेस। और डिसओरिएंटेशन का मतलब इन चीजों के बारे में उसे पता नहीं होना। सिंपल सी बात आप बताकर चलें, यहां तक की बात। अगर परिभाषा एग्जैक्टली देनी हो तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन को इनर एंड आउटर, ऐसे लिख रहा हूं यहां पर, अवेयर है ना, अवेयरनेस अबाउट इनर एंड आउटर एनवायरनमेंट, कि उस पर्सन को इनर और आउटर एनवायरनमेंट के बारे में क्या हो? अवेयरनेस हो। और वो अवेयरनेस ही क्या कहलाती है? ओरिएंटेशन कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? ओरिएंटेशन कहलाती है। इतनी बात समझ आ गई है क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ और आप लोगों को बताऊं मैं, और कुछ टर्म्स में ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक टर्म आती है जिसे आप कोमा कहते हैं। कोमा का मतलब सिंपल सा आप याद रखकर चलिएगा साथियों कि वो कंडीशन जो पर्सन जो है, वो पर्सन लंबे समय से बेहोश की कंडीशन में। एक कंडीशन सुनिएगा, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल समझिएगा, हम शाम के टाइम सो जाते हैं और जब उठते हैं तो हमें लगता है कि दिन हो गया, पर एक्चुअली में क्या होता है? अभी रात ही होती है। तो वो कैसी कंडीशन आ रही है अपने सामने? वो एक तरीके का कंफ्यूजन जो है, वो कंफ्यूजन है। एक टर्म और आती है, उस टर्म को भी लिख लें आप, जिसे कहते हैं स्टूपर। आप कहते हैं ना स्टूपिड, स्टूपिड नहीं स्टूपर। और स्टूपर का मतलब होता है कि उस पर्सन का क्या हो जाना? म्यूट हो जाना। अरे हो जाते हो ना, म्यूट हो जाते हो ना, जब घर वाले डांटते हैं, पीटते हैं, झगड़ते हैं, आपकी मैडम आपसे लड़ाई कर लेती है, आपके सर आपसे लड़ाई कर लेते हैं, पढ़ाने वाले मैडम सर नहीं, वो दूसरे वाले, है ना। तो उस वक्त क्या हो जाता है? उस वक्त आप जो हैं वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। तो ये पहली टर्म थी, और इस पहली टर्म के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है साथियों। एक बार वापस रिवीजन के बेस पर भी चलिए नेक्स्ट देखिएगा, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे आ रहे हैं अब, माइंड के कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स में कंपोनेंट्स नंबर 2 पर जो है वो 2 पर हम आ रहे हैं। देखिएगा साथियों, नंबर 2 टर्म जो होती है उसे आप कहते हैं साइकोमोटर एक्टिविटी, या फिर हमने नाम दिया था एक्टिविटी। फिर हमने कहा था कि एक्टिविटी कैसी हो? साइको मोटार एक्टिविटी। अब देखो, मेरी एक चीज जरूर नोट करिएगा, वो आप हमेशा करिएगा
क्या कि जैसे मैं वर्ड बोलता हूं, मैंने कहा साइको, और साइको मतलब माइंड की एक्टिविटी, और मोटार मतलब क्या बोलना चाहता हूं मैं साथियों, मसल्स की एक्टिविटी। तभी तो हमने कहा था कि मूवमेंट, क्या बोला था हमने, मूवमेंट ऑफ द एक्टिविटी, या मूवमेंट आर द एक्टिविटी, ऐसे मूवमेंट आर द एक्टिविटी, कि मूवमेंट जो आप करते हैं वो मूवमेंट क्या है, एक तरीके की एक्टिविटी होती है। क्लियर है क्या, बताओ भैया यहाँ तक, यस और नो, वेरी गुड। चलिएगा नेक्स्ट बात देखिएगा, अगर किसी पर्सन की साइकोमोटर एक्टिविटी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो वो कंडीशन कौन सी है। अगर किसी पर्सन की साइकोमोटर एक्टिविटी जरूरत से ज्यादा घट जाए तो वो क्या कंडीशन। साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जो आप क्या कर रहे हैं, पर्पज लेस एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं साथियों आप, पर्पज लेस एक्टिविटी, मतलब बिना किसी काम के, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है फिर भी आप एक्टिवेट हैं। दूसरी बात, पर्पजफुल एक्टिविटी जो है, जो काम करना चाहिए था वो पर्पजफुल एक्टिविटी आपने क्या कर दिया है, कम कर दी। एग्जांपल समझिएगा, मैंने कहा था खाना खा लो, नॉर्मली खा लिया तो ठीक है, पर खाना खाने में सारे गांव के बर्तन बजा दिए तुमने, सारे सब्जी वब्जी रोटी वोटी बखेर दी तुमने, ये क्या है, ये पर्पज लेस एक्टिविटी है जिसका कोई रोल नहीं है, पर आपने आई परी, मैंने कहा खाना खा लो, तुमने कुछ नहीं करा, तुम शांति से बैठे थे, जबकि यहाँ पर काम करना था पर आपने नहीं करा। कहाँ होता है, हाइपर एक्टिविटी यहाँ पर होती है जब पेशेंट को होता है साथियों मेनिया। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, मेनिया। और पर्पजफुल एक्टिविटी होती है, मतलब पर्पजफुल एक्टिविटी का कम हो जाना, और वो होता है साथियों जब पेशेंट होता है किसमें, डिप्रेशन में। किसमें होता है, डिप्रेशन में। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं कि पर्पजलेस एक्टिविटी बढ़ना किस बात को बताता है, मेनिया को, और पर्पजफुल एक्टिविटी कम होना किसको बताता है, डिप्रेशन को। तो साइकोमोटर एक्टिविटी का बढ़ना और घटना इस तरीके से होता है। आप साथियों को क्या करना है, ध्यान रखकर चलना है। क्लियर है क्या यहाँ तक की बात, बताओ भैया यस और नो, वेरी गुड। चलिएगा, इतनी बात अगर आप समझ चुके हैं तो 2-3 टर्म और हैं, उनको भी थोड़ा सा आप ध्यान दे लें, ताकि आप जब भी पढ़ें तो एटलीस्ट आपको ध्यान रहे कि हाँ ऐसा कुछ होता है कभी एग्जाम में। देखिएगा साथियों क्या टर्म होती है वो, मैंने कहा था आप साथियों से कि टर्मिनोलॉजी जो है साइकेट्रिक में वो बहुत जरूरी होती है। अगर आप टर्मिनोलॉजी पढ़ पाते हैं, बता पाते हैं, तो यकीन मानिएगा कि आप बहुत सारा कंपोनेंट सोल्व कर लेते हैं। एक टर्म आती है कंपल्जन, एक टर्म आती है मैनरिज्म, और एक टर्म आती है आपकी नेगेटिविज्म। ठीक है, चलिए देखिए, कंपल्जन, मैनरिज्म और नेगेटिव, सबके एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। होता क्या है साथियों, इन तीनों टर्म में कोई पर्सन है जो एक ही एक्टिविटी को क्या कर रहा है, बार बार कंडक्ट कर रहा है। जैसे मैं बार बार हाथ घुमाए जा रहा हूं, ऐसा कोई काम करे जा रहा हूं जिसका कोई रोल ही नहीं है, ऐसी कोई एक्टिविटी करे जा रहा हूं जिसका कोई फायदा ही नहीं है, पर मैं बार बार कर रहा हूं उसे, तो वो बार बार करने वाली एक्टिविटी जो है वो क्या है, कंपल्जन। जैसे कि मैंने क्या करा है, जैसे कि मैंने मान लो रूम लॉक कर दिया, और फिर भी मैं बार बार जाकर क्या कर रहा हूं, उस रूम के लॉक को चेक कर रहा हूं कि कहीं खुला तो नहीं रह गया, बार बार चेक कर रहा हूं, बार बार चेक कर रहा हूं। और जब बार बार चेक कर रहा हूं तो इस बात को डिनोट करता है कि उस पेशेंट में क्या है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, और ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं, कंपल्जन कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा मैनरिज्म। मैनरिज्म में मैं आप बहुत सिंपल एग्जांपल आप साथियों को बताऊं कि आपके महेंद्र सिंह धोनी MSD जर्सी नंबर 7 याद करिएगा, इंडियन टीम के क्रिकेटर, कैप्टन, चैंपियन आदमी। वो आदमी क्या करता है, आप साथी ने नोट करा होगा कि वो बार बार अपने ग्लव्स को खोलता जुड़ता रहता है, या फिर ऐसे ऐसे करता रहेगा, रहता है कि नहीं रहता। ये पर्पजफुल एक्टिविटी नहीं है, पर्पजलेस एक्टिविटी है जिसका कोई फायदा नहीं है, और ऐसा पेशेंट कर रहा है तो वो साइकेट्रिक ही कंडीशन में है, और उसे क्या कहते हैं, ये एक डिसऑर्डर या एक सिम्टम्स शो कर रहा है, किस बात को, मैनरिज्म को। नेक्स्ट आता है नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म में क्या होता है साथियों, जैसे कि मैंने कहा कि तुम खाना खा लो,
मैंने कहा कि तुम खाना खा लो, और तुमने खाना खाने की बजाय तुमने फास्टिंग शुरू कर दी कि नहीं साहब मैं तो भूखा रहूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुमने क्या शुरू कर दिया? अपोजिट। कहने का मतलब है कि आप जब भी कुछ बोलेंगे उसका हमेशा पेशेंट क्या करता है? उल्टा ही करता है, और उस टर्म को क्या कहते हैं? नेगेटिविज्म कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? नेगेटिविज्म। कंपल्जन, मैनरिज्म और नेगेटिविज्म, तीनों टर्म आप साथियों को ध्यान रखकर चलनी है। चलिएगा भैया, यहां तक की बात। अच्छा, एक ही बार नहीं, हमेशा ही ऐसी करता है ना, तब होता है। एक आधी बार तो अपन नॉर्मली मना कर देते हैं, जब पेशेंट में आलस होता है तब पेशेंट कहता है छोड़ो रे यार, ऐसा हो जाता है। अच्छा, पेशेंट क्या आप और मैं ही कह देगा ये बात, तो इसका मतलब साइकेट्रिक नहीं, इसका मतलब साइकेट्रिक। साइकेट्रिक तब है जब आप किसी बात को लगातार लगातार जो है वो मना करे जा रहे। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट आता है साथियों आपका नंबर 3 माइंड का कंपोनेंट, जिसे आप साथी कहते हैं परसेप्शन। ध्यान से देखिए, थोड़ी इंपॉर्टेंट है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई सेंसेशन, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन जो आप क्या कर पा रहे हैं? फील कर पा रहे हैं, या आपकी बॉडी के द्वारा उन्हें फील किया जा रहा है। या तो आप फील कर पा रहे हैं या आपकी बॉडी के द्वारा क्या किया जा रहा है? फील किया जा रहा है। दैट इज द परसेप्शन। क्या होता है परसेप्शन? एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड, सेंस ऑफ ऑर्गन है, बाय द सेंस ऑफ ऑर्गन, ये बोल सकते हो। देखिएगा, ऐसे लिखिएगा इसकी डेफिनेशन आप, एक्सप्रेस, सॉरी ऐसे लिखिएगा, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस by the experience of word, experience of word by the sense organ, कि सेंस ऑर्गन के द्वारा किसी भी चीज का एक्सपीरियंस करना। जैसे कि एक्सपीरियंस की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा खाना खाना एक्सपीरियंस है, कोई भी काम करना एक्सपीरियंस है। यस, और टेस्ट सेंसेशन आ रहे हैं, मोटार एक्टिविटी हो रही है ना। जैसे कि मैंने कहा नाक का काम, सेंसेशन को फील करना, स्मेल। तो कोई भी एक्टिविटी का होना क्या कहलाता है साथियों? तो आप सबके समझ आ गई बात कि परसेप्शन कहलाता है। परसेप्शन है मतलब एक्सपीरियंस है, परसेप्शन है मतलब एक्सपीरियंस। और या तो कुछ वर्ड्स, जैसे मैंने कहा खाना खाओ, और आपको मैंने ये परसेप्शन दिया और आपके दिमाग में वो खाना खाने वाली सारी एक्टिविटी आ गई। यस और नो, ये परसेप्शन है। बॉडी के द्वारा उसे सेंसेशन के रूप में ही काम में लेना। अरे मैं कह रहा हूं आम खाओ आम, अमरूद अमरूद, जामुन गुलाब जामुन, खाओ, खाओ कि नहीं खाओ, तो मुंह में और दिमाग में वो सारी चीजें, और बॉडी से क्या कर रही है? एक सेंसेशन की तरह डील कर रही है। क्या कर रही है साथियों? सेंसेशन की तरह डील कर रही है। वो क्या कहलाता है? आपका परसेप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? और अगर थोड़ी और अच्छी डेफिनेशन देनी हो तो क्या लिख सकते हो? देखो, ये रट लेना, whatever, कुछ भी, क्या भी है जी, whatever is the experienced by, whatever is the experienced by, experienced by a person, experienced by a person through the, क्या कह रहा हूं? whatever is the experienced by a person through the, एक पर्सन के द्वारा एक्सपीरियंस करना, through the his, उसके सेंस ऑर्गन, कि किसी भी पर्सन के सेंस ऑर्गन के द्वारा किसी भी चीज को क्या करना? फील करना, क्या कहलाता है? आपका परसेप्शन कहलाता है। अब तो समझ आ गया वो साथियों, अब तो समझ आ गई होगी बात। देखो, दोनों तरीके से मैंने बता दी है कि एक्सपीरियंस करना किसी भी वर्ड को सेंस ऑर्गन के द्वारा, या फिर कुछ भी, व्हाटएवर कुछ भी हो, उसे एक्सपीरियंस करना एक पर्सन के द्वारा, उसी के सेंस ऑर्गन के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है माय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? वो परसेप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? परसेप्शन कहलाता है। क्लियर है क्या?
अब और समझ आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना जब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ परसेप्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? जब हम देख रहे हैं एक बार थोड़ा टाइप्स ऑफ परसेप्शन, ताकि हमें और क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे हो रहा है। देखिएगा टाइप्स ऑफ परसेप्शन में टाइप्स ऑफ परसेप्शन। टाइप्स ऑफ परसेप्शन देखिएगा, सबसे पहले परसेप्शन की हम बात करें विजुअल परसेप्शन। क्या बोल रहा हूं? विजुअल परसेप्शन। विजुअल मतलब क्या होगा? देखना, और विजुअल मतलब साइट। पूरा नहीं लिखा मैंने परसेप्शन, ध्यान रहे, है ना, शॉर्ट फॉर्म लिखिए, पी लिख दिए। नंबर 2, ये क्या है? आप देख रहे हैं तो आप ही के बॉडी के ऑर्गन हैं जिनके माध्यम से आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आप बोल सकते हैं ऑडियटरी परसेप्शन। ऑडियटरी परसेप्शन मतलब आप क्या कर पा रहे हैं? आवाज, जवाब दीजिएगा, आवाज आ रही है? आ रही है। तो आप बताइएगा ऑडियटरी परसेप्शन जो है वो ऑडियटरी परसेप्शन क्या है? तो आप ऑडियटरी परसेप्शन के लिए क्या कहेंगे? फटाफट बोलो। सुनना। अरे क्या बोलोगे साथियों? सुनना मतलब हियरिंग। अरे यस और नो? ऑडियटरी मतलब हियरिंग, सुनना। चलो आगे चलो। नंबर 3, अब मैं कह रहा हूं ऑल फैक्ट्री परसेप्शन। क्या बोल रहा हूं? ऑल फैक्ट्री परसेप्शन। ऑल फैक्ट्री मतलब सेंस, स्मेल। ऑल फैक्ट्री मतलब क्या साथियों? आपकी स्मेल। नेक्स्ट देखो भैया, नंबर 4, और नंबर 4 की हमने बात करी तो नेक्स्ट होता है गैस्टेशन परसेप्शन या गैस्टेटरी परसेप्शन। और गैस्टेटरी परसेप्शन का मतलब क्या हुआ? टेस्ट। मतलब क्या हुआ? टेस्ट। यस और नो? नेक्स्ट नंबर 5 देखिएगा, नंबर 5 होता है टैक्टाइल परसेप्शन। क्या होता है साथियों? टैक्टाइल परसेप्शन मतलब पेशेंट को क्या करना? टच करना। बताओ मेरे को, अब तो समझ आ गया होगा, पक्की बात है, उम्मीद करता हूं। टाइप्स ऑफ परसेप्शन जब हम देख रहे हैं, पहला विजुअल परसेप्शन, ऑडियटरी परसेप्शन, ऑल्फैक्टरी परसेप्शन, गैस्ट्रेटरी परसेप्शन, टैक्टाइल परसेप्शन। विजुअल मानी साइट, देखना, ऑडिटरी मानी सुनना, है ना। अब देखो कई बार क्या होता है कि हमें ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई दे रही है ना, उल्टी सीधी आवाज सुनाई दे रही है, जबकि वास्तविकता में वहां पर कुछ है ही नहीं। हमें कुछ दिखाई दे रहा है पर जब हम देखते हैं तो वास्तविकता में कुछ है ही नहीं। हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन, डेल्यूजन, फिक्स, फास्ट, बिलीव, आगे बढ़ाऊंगा अभी, है ना। ऑल्फैक्टरी, वहां पर किसी तरीके की स्मेल जो है प्रेजेंट है ही नहीं, पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा बैड स्मेल जो है वो बैड स्मेल प्रेजेंट है। गैस्ट्रेटरी, टेस्ट बहुत मीठा था और तुम कह रहे हो ये भगवान इतना तीखा टेस्ट कौन है, इतनी मिर्ची कौन डालता है, जबकि तो तुमने तो उसको तो मिठाई दी थी, स्वीट दी थी, पर भी ये रिस्पॉन्स है। टैक्टाइल, तुमने उससे टच ही नहीं करा, वो चिल्ला कर क्या आ गया, ऐसा कर रहा है वो। ये परसेप्शन क्या है? परसेप्शन है सब। तो आपको इस तरीके से इन एक एक परसेप्शन के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी ध्यान रखिए परसेप्शन क्या है और परसेप्शन के टाइप क्या है। नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिए, इसी परसेप्शन के बारे में थोड़ी सी कहानी और सुने मेरी। अब देखिएगा ये परसेप्शन जो है वो परसेप्शन किसके द्वारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करा जाता है? किसके द्वारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करा जाता है? तो ध्यान दे मेरी बात पे कि परसेप्शन जो है वो किसी चीज पर डिपेंड है। क्या है? परसेप्शन डिपेंड ऑन, ये किस चीज पर डिपेंड है? तो आपकी बॉडी में आपको पता है एक है, और वो क्या है साथियों, मैं जो लिख रहा हूं अब तो समझ आ गया होगा, डोपामाइन या डोपामीन जिसे कहते हैं। अगर डोपामीन जो है, इस डोपामीन का लेवल बढ़ा, क्या हो गया? अगर इस डोपामीन का लेवल बढ़ा, इस डोपामीन का लेवल बढ़ा और बढ़ा, तो इसके बढ़ने की वजह से आपका परसेप्शन जो है वो परसेप्शन क्या हो जाएगा साथियों? ये परसेप्शन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब अब आप परफेक्टली परसेप्शन को नहीं सुन पाएंगे। परसेप्शन क्या हो गया आपका? डिस्टर्ब जो है वो डिस्टर्ब हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मैंने अभी बताए भी थे कि आपको किसी भी तरीके की वास्तविक आवाज सुनाई नहीं दे रही है, या वास्तविकता में वहां पर कुछ भी नहीं है, वास्तविकता में कुछ नहीं है,
वहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो है ऐसा, है ना। वास्तविकता में आपको सामने सो गए और आपको लग रहा है कि कोई आवाज आ रही है, पर एग्जैक्टली ऐसी कोई आवाज आ ही नहीं रही। तो वो क्या हो गया, आपके शरीर में डोपामिन जो है वो डोपामिन का लेवल गड़बड़ा गया है और उसकी वजह से आपके परसेप्शन में डिस्टरबेंस आ रहा है। उसके लेवल के गड़बड़ाने की वजह से आपका जो परसेप्शन है, चाहे टैक्टाइल हो, चाहे ऑडिटरी हो, चाहे और कोई सा भी परसेप्शन पांचों में से हो, उसमें क्या आ रहा है, डिस्टरबेंस आ रहा है। क्या आ रहा है साथियों, डिस्टरबेंस आ रहा है। अब देखिएगा कुछ डिस्टरबेंस की बात आ रही है तो मैं थोड़ा सा परसेप्शन के डिसऑर्डर के बारे में भी बात करता हूं कि परसेप्शन जो है, इस परसेप्शन के क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या चीजें देखी जा सकती है, ध्यान दे थोड़ा। तो हेडिंग डाले छोटी सी आप, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। तो डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन की जब हम बात करते हैं साथियों, तो ये दो तरीके का होता है। क्या होता है, दो तरीके का होता है। एक परसेप्शन जो होता है और दूसरा परसेप्शन जो होता है। पहला परसेप्शन जिसे कहते हैं फॉल्स परसेप्शन। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले को कह रहा हूं फॉल्स परसेप्शन और दूसरा होता है रोंग परसेप्शन। क्या कह रहा हूं साथियों, रोंग परसेप्शन। देखो कितनी अच्छी बात है, समझ ही आ गई होगी, और नहीं आई तो सुनो। वो क्या सर, फॉल्स मानी भी तो गलत है, रोंग मानी भी तो गलत है। बिल्कुल सही है तुम जो कह रहे हो, पर फॉल्स का मतलब यह है कि तुमने अजप्शन गलत कर ली, तुमने गलत एक्सपेक्ट कर लिया, जबकि ऐसा कुछ वहां पर है नहीं वास्तविकता में। और वास्तविकता या बिना वास्तविकता के तुम तो मान ही गलत रहे हो उसे, है ना। कैसे, जैसे मैं कह रहा हूं फॉल्स परसेप्शन कुछ था और तुमने गलत एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि आप समझिएगा फॉल्स परसेप्शन क्या है, अब और समझ आ जाएगा आपको कि एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। ध्यान से देना, एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, कि यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी स्टिमुलाई जो है वो प्रेजेंट नहीं है। वो वाली कहानी याद करो, कौन सी याद आ रही है क्या, जहां पे कुछ नहीं है। अरे सड़क पे पानी है ही नहीं पर दिखता है, वो तो है। एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, तो अब तो समझ आ गया होगा, अभी और आ जाएगा, आगे चलता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। यहां पर एब्सेंस था और रॉन्ग परसेप्शन में क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। अब यहां पर कुछ प्रेजेंट तो है, पर आपने क्या कर लिया, उसे एक्चुअल जो स्टिमुलस है उस एक्चुअल को नहीं पकड़ा। अगर आप कहें कि हेल्थ एब्सेंस ऑफ परसेप्शन और एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई का मतलब ये होता है साथियों कि इस पर्सन को क्या हो रहा है, हैल्यूसिनेशन। अब तो समझ आ गया होगा मेरे भाई और बहनों, क्या है एब्सेंस, कि मैं कह रहा हूं एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, मतलब एग्जैक्टली वहां पर वो चीज है नहीं, पर आपने धारणा कर ली। कैसे ध्यान दो, आपने कैसे धारणा कर लेते हैं साथियों, आप देखना, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, ये हेल्यूसिनेशन हो गया, और दूसरा जो है साथियों आपका, उसे हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई में इल्यूजन। क्या कहते हैं, इल्यूजन। अब दोनों के एग्जांपल मैं आप साथियों को बता दूं क्या होंगे। हेल्यूसिनेशन, एक मूवी याद करो आप, और उस मूवी का नाम है मुन्ना भाई लगे रहो। आप सभी साथियों को वो मूवी ध्यान होगी, लगे रहो मुन्ना भाई जो मूवी है, उस मूवी संजय दत्त जो है, उस संजय दत्त को हेल्यूसिनेशन होता है। क्या होता है साथियों, हेल्यूसिनेशन होता है, ठीक है। इल्यूजन की अगर हम बात करें, और इल्यूजन में आप लोग कहीं घूमने गए कभी, और घूमने गए तो आपने जादूगर देखे होंगे, जादूगर हैं ऐसे ऐसे, मतलब उन टोकरियों से कबूतर निकाल देते हैं, उन टोकरियों से सांप निकाल देते हैं, मुंह में से 20-20 बोले निकाल देते हैं। कैसे
कैसे निकाल देते हैं? तो ये ऐसे निकाल देते हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा, हम तो रॉन्ग परसेप्शन समझ रहे होते हैं, और वो कंडीशन क्या है? इल्यूजन है। कई बार नॉर्मली पर्सन को भी इल्यूजन हो जाता है, कई बार नॉर्मली पर्सन को भी इल्यूजन हो जाता है ना। जैसे कि मैं आपको कहूं कि कोई आर्टिफिशियल चीज पड़ी है, क्या है? कोई आर्टिफिशियल चीज पड़ी और उस आर्टिफिशियल वस्तु से आपका डर जाना, तो ये इल्यूजन ही तो है। ये क्या है साथियों? इल्यूजन ही तो है। तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर बात है क्या? तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखिएगा, मैं वापस बता रहा हूं, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन क्या है? एक होता है फॉल्स परसेप्शन और एक होता है रॉन्ग परसेप्शन। फॉल्स मानिए आपने गलत ले लिया, उसको ले लिया, और रॉन्ग मानी तो है ही गलत। फॉल्स परसेप्शन मतलब एब्सेंस है, वहां पर किसी भी तरीके का स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, पर आप उस कंडीशन को कहते हैं हेलुसिनेशन। जहां पर प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई है उस कंडीशन को आप कहते हैं क्या? बताओ बताओ? इल्यूजन। क्या कहते हैं साथियों? इल्यूजन। तो इस तरीके से दोनों टर्म जो है वो दोनों टर्म आपको ध्यान रखनी है। मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए, देखो इल्यूजन और क्या कह सकते हो इल्यूजन को आप? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई, कि गलत मान लेना, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई, वो क्या कहलाता है साथियों आपका? वो इल्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है? इल्यूजन कहलाता है। क्लियर है क्या? यस। चलिए, ठीक है। इसके अलावा कई पर्सन्स जो होते हैं उन्हें एक और परसेप्शन की दिक्कत रहती है, उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र करूं। उसे कहते हैं सोशल परसेप्शन। सोशल परसेप्शन क्या होता है कि लोग अवधारणा बना लेते हैं समाज के लिए, खुद के लिए, या फिर ऐसे पर्सन्स के लिए जिनसे आप कभी नहीं मिले हैं। जैसे कि क्रिकेटर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, जिम ट्रेनर्स होते हैं, अपने अपने गुरु होते हैं, सब चीजों के अलग अलग। तो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए क्या कर लेते हैं? वो परसेप्शन जो है वो परसेप्शन कर लेते हैं कि ये मैं हूं, ठीक है, इस तरीके से। और मैं बताऊं आपको फॉल्स परसेप्शन और रॉन्ग परसेप्शन में क्या होगा। फॉल्स परसेप्शन का मतलब एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, जैसे कि आप को कॉल और मैसेज आया था कि आपका दोस्त आने वाला है आज सुबह आने वाला है, पर क्या होता है? जैसे ही घर की घंटी बजती है आप भाग कर जाते हैं, आपको लगता है कि आपका दोस्त आ गया, पर एक्चुअल में अभी वो नहीं आया। तो वो क्या है? फॉल्स परसेप्शन। क्या है साथियों? फॉल्स परसेप्शन है। जबकि यहां पर किसी भी आर्टिफिशियल चीज से भी आपका क्या हो जाना? डर जाना, बिचक जाना, तो वो क्या कहलाता है? आपका इल्यूजन कहलाता है। तो इस तरीके से साथियों हमने जो कहानी पढ़ ली है अब तक, वो 3 माइंड के कंपोनेंट पढ़ लिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। मैं विकास शर्मा आप सभी से विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।